ये सिर्फ एक नावल नहीं बल्कि मोहब्बत की एक ऐसी खामोश दस्तक है जो कारी के दिल पर आहिस्ता से असर करती है। इसमें ना बनावट है ना दिखावा, बस सादा सच्ची और गहरी चाहत का बयान है। बानो के बाबू को नुमायां करना दरअसल इस मोहब्बत को नुमायां करना है, जो लफ्ज़ों से ज़्यादा रोवे में जिंदा रहती है, जो वक्त की धूल से धुंधली नहीं पड़ती और जो दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए चिराग की तरह जलती रहती है। अगर मोहब्बत को महसूस करना हो तो इस किताब का जिक्र लाजिम है, क्योंकि यही वो कहानी है जो बताती है कि असल इश्क शोर नहीं करता, वो बस खामोशी से दिल में घर कर लेता है। उर्दू की एक बहुत मशहूर कहावत है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। जी बिल्कुल। मतलब कस्तूरी की खुशबू की तरह मोहब्बत भी जाहिर हो ही जाती है। जी हाँ, आप उसे जितना भी छुपाएं वो किसी न किसी तरह सामने आ ही जाती है। लेकिन आज हम जिस शख्सियत की जिंदगी की तहों में उतर रहे हैं, उन्होंने इस कहावत को गलत साबित करने की एक भरपूर कोशिश की। और तकरीबन कामयाब कोशिश। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं शकीला बानो भोपाली की, जिन्हें दुनिया की पहली खातून कव्वाल होने का एजाज हासिल है। और आज हमारी इस बातचीत का मकसद सिर्फ उनके फन को जानना नहीं, बल्कि उस शोहरत के पीछे 40 साल तक छुपी रही एक मोहब्बत की कहानी को समझना है। एक ऐसी कहानी जो उनकी वफात के बाद ही दुनिया के सामने आ सकी। और इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि ये हमें शकीला बानो की नज़र से नहीं मिलती। अच्छा। जी, बल्कि उनके आशिक बाबू की ज़बानी मिलती है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शकीला बानो सिर्फ एक कव्वाल नहीं थी, वो एक ऐसी फनकारा थीं जिनकी तारीफ इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, यहाँ तक कि दिलीप कुमार जैसे बड़े नाम करते थे। तो आज की हमारी ये गहरी तहकीक उनकी सवाने उम्री पर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि माखज़ हमें दावत देता है कि हम उनकी ज़िंदगी को उस शख्स की नज़र से देखें जिसने शोहरत की चकाचौंध के पीछे उनके असली वजूद को देखा और उसे खामोशी से मोहब्बत की। तो ये एक आशिक की नजर से उसकी महबूबा की कहानी है। बिल्कुल। एक ऐसी महबूबा जो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचकर भी अपनी मोहब्बत को दुनिया की नज़रों से बचा कर रखती है। तो इस कहानी की तहकीक का आगाज भी बड़ा दिलचस्प है। मशहूर मुसन्निफ खुशवंत सिंह ने शकीला बानो पर एक मजमून लिखा था और उसकी आखिरी सतर ने फिल्म राइटर रूमी जाफरी को बेचैन कर दिया। जी, वो सत्र थी कि नवाबों, बेगमों और वजीरों के नाम लोग भूल जाएंगे, तो उस वक्त भोपाल को उसकी बेटी शकीला बानो के नाम से जरूर याद करेंगे। और उसी जुमले से मुतासिर होकर जब तहकीक शुरू हुई तो एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अब तक तो दुनिया यही जानती थी कि शकीला बानो की बचपन में एक शादी हुई थी जो सिर्फ 6 माह चली। और उसके बाद उन्होंने सारी जिंदगी तन्हा गुजारी, यही सबको पता था। जी, लेकिन सच ये नहीं था। सच इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और हैरानकुन था। तहकीक से पता चला कि उनके शौहर नौशे खान उर्फ बाबू न सिर्फ जिंदा थे, बल्कि भोपाल में ही रह रहे थे। और सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि दुनिया उन्हें शकीला बानो का शौहर नहीं समझती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें उनका घरेलू मुलाजिम, ड्राइवर या ज्यादा से ज्यादा सेक्रेटरी समझा जाता था। एक मिनट, मतलब वो शख्स जो दुनिया की नजर में उनका मुलाजिम था, दर हकीकत उनका शौहर था। ये कैसे मुमकिन हुआ कि 40 साल तक किसी को पता ही ना चला? यही तो इस कहानी का सबसे हैरान अंगेज पहलू है। जब रूमी जाफरी ने बाबू को ढूंढ निकाला तो ये कोई अफवाह नहीं निकली। उनके पास सबूत थे। ठोस सबूत थे। उनके पास शकीला और अपना निकाहनामा था, शकीला का डेथ सर्टिफिकेट था जिसमें शौहर के तौर पर उनका नाम दर्ज था, और सबसे बढ़कर शकीला की हाथ से लिखी वसीयत, जिसमें उन्होंने बाबू को अपना शौहर तस्लीम किया था। जी। तो यहाँ सवाल सिर्फ एक राज छुपाने का नहीं है। यहाँ सवाल ये है कि वो कौन सी मजबूरियां थीं, वो कौन सा समाजी दबाव था जिसने उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच इस तरह दुनिया से छुपाए रखने पर मजबूर किया। इस सवाल का जवाब हमें कहानी के आगाज में मिलता है। तो चलें इस दौर के भोपाल में चलते हैं। बाबू कौन था और उनकी जिंदगी में कैसे आया? बाबू एक यतीम लड़का था जिसे उसकी खाला ने पाला था। वो शकीला बानो के घर दूध देने आया करता था। अच्छा। इस वक्त शकीला की उम्र बहुत कम थी और उनके अंदर गाने का जुनून था। वो घर वालों से छुप छुप कर शादियों में गाया करती थी, लेकिन उनकी वालदा को ये सख्त नापसंद था। वो उसे मयूब समझती होंगी। बिल्कुल। तो उन्होंने पाबंदी लगा दी।
और इस पाबंदी का नतीजा बहुत अजीब निकला। शकीला गाने की तड़प में बीमार पड़ गईं। बीमार पड़ गईं? जी, एक तरह से नफसियाती बीमारी थी। गाने की ख्वाहिश ने उन्हें बिस्तर पर पहुंचा दिया। माखज़ में एक बड़ा दिलचस्प वाकया है कि जब डॉक्टर को बुलाया गया तो उसने कहा कि इनका इलाज दवाइयों में नहीं बल्कि गाने की इजाजत में है। वाह, तो वालिदैन को हार माननी पड़ी? जी बिल्कुल, और यहीं से बाबू का किरदार उनकी जिंदगी में अहम होना शुरू हुआ। कैसे? उस जमाने में भोपाल में पर्दे का सख्त रिवाज था। खवातीन की महफिलों में गाने के लिए जब शकीला जाती तो उनके साथ जो साजिंदा होता था हीरा भाई, वो भी नाबीना था। ताकि वो खवातीन को ना देख सके। सही। ऐसे में हिफाजत के लिए एक मर्द की जरूरत थी जो उन्हें बेहिफाजत लाए और ले जाए। ये जिम्मेदारी बाबू को मिली। और फिर तांगे पर होने वाले उन रोजाना के सफरों ने एक खामोश मोहब्बत की कहानी को जन्म दिया। जी, लेकिन ये मोहब्बत इतनी आसान नहीं रही होगी, खास तौर पे जब दोनों के समाजी रुतबे में इतना फर्क था। जाहिर है। बिल्कुल नहीं। जैसे ही शकीला की वालदा ने इन दोनों के दरमियान बढ़ते लगाव को महसूस किया, उन्होंने फौरन एक अच्छे घराने में शकीला का निकाह कर दिया। लेकिन एक शर्त पर। जी, शर्त ये थी कि शादी के बाद वो कभी गाएंगी नहीं। शकीला ने ये शर्त कबूल तो कर ली, लेकिन वो म्यूजिक के बगैर जी नहीं सकती थी। नतीजा ये हुआ कि ये शादी सिर्फ 6 माह में टूट गई। और वो वापस भोपाल आ गईं। जी, वापस भोपाल, और बाबू के साथ उनकी मोहब्बत और गहरी हो गई। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसी जुदाई आई जो शायद सबसे बड़ी थी। और ये जुदाई उनकी कामयाबी की कीमत थी। आपने बिल्कुल सही कहा। हुआ ये कि मशहूर फिल्मसाज B.R. चोपड़ा अपनी फिल्म नया दौर की शूटिंग के लिए भोपाल के करीब आए हुए थे। अच्छा। बारिश की वजह से शूटिंग रुकी तो यूनिट की तफरीह के लिए शकीला बानो को कव्वाली के लिए बुलाया गया। इस महफिल में दिलीप कुमार भी मौजूद थे। वो शकीला के फन से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने शकीला और उनके पूरे खानदान को मुंबई आने की दावत दे दी। ये तो किसी भी फनकार के लिए ख्वाबों के सच होने जैसा है, लेकिन इसका मतलब था बाबू को पीछे छोड़ना। और यही हुआ। शकीला का खानदान रातों रात बाबू को बताए बगैर मुंबई चला गया। उन्हें बताया भी नहीं? कुछ नहीं। बाबू जब सुबह उनके घर पहुंचा तो वहां ताला लगा था। ये किसी फिल्मी सीन की तरह लगता है। एक सुबह आप उठें और आपकी पूरी दुनिया गायब हो चुकी हो। ओह। वो एक नाकाम आशिक की तरह टूट गया और पेट पालने के लिए एक कारखाने में मजदूरी करने लगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचकर भी शकीला ने उसे भुलाया नहीं। यही तो उनकी मोहब्बत की सच्चाई है। शोहरत अक्सर इंसान की याददाश्त कमजोर कर देती है, खास तौर पर पुराने रिश्तों के मामले में। सही कहा। लेकिन शकीला ने ऐसा नहीं किया। वो मुंबई में कामयाब हो रही थीं, उन्हें शोज मिल रहे थे, लेकिन वो बाबू को नहीं भूली। उन्होंने किसी न किसी तरह उस कारखाने का फोन नंबर ढूंढ निकाला जहां बाबू काम करता था। और फिर उसे फोन किया। जी, दिल्ली के एक प्रोग्राम से वापस मुंबई आते हुए उन्होंने बाबू को फोन करके भोपाल रेलवे स्टेशन पर बुलाया और ट्रेन में बिठाकर अपने साथ मुंबई ले गईं। ये नाकाबिले यकीन है। लेकिन मुंबई पहुंचकर बाबू की जिंदगी आसान तो नहीं हुई होगी, खास तौर पर शकीला की वालदा के होते हुए। बिल्कुल नहीं। उनकी वालदा ने उसे कबूल नहीं किया और उसे घर का मुलाजिम बना दिया। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी एक गरीब यतीम लड़के से हो। लेकिन इस बार शकीला अपनी मोहब्बत के लिए डट गईं। जी, वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो गईं। एक तवील जिद्दोजहद के बाद उनकी वालदा निकाह के लिए राजी तो हुई, मगर 2 बहुत ही कड़ी और जालिमाना शर्तों पर। एक मिनट, क्या शर्तें थीं वो? ये शर्तें इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा हैं। पहली शर्त ये थी कि ये निकाह हमेशा एक राज रहेगा। दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा कि बाबू शकीला का शौहर है। और दूसरी? और दूसरी शर्त इससे भी ज्यादा सख्त थी कि इन दोनों की कभी कोई औलाद नहीं होगी। ये तो बहुत ही जालिमाना शर्त है। एक औरत ये कैसे मान सकती है? अपनी पूरी जिंदगी उस रिश्ते को छुपाना और माँ बनने की ख्वाहिश को भी कुर्बान कर देना। ये सिर्फ कुर्बानी नहीं, ये अपनी जात की मुकम्मल नफी है। एक औरत के लिए उसकी जिंदगी के 2 सबसे बड़े अरमान होते हैं। एक ये कि उसके रिश्ते को समाजी तौर पर तस्लीम किया जाए और दूसरा माँ बनना। और शकीला ने अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए इन दोनों ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया। जी, भोपाल में खामोशी से उनका निकाह हुआ, जिसकी खबर बाबू के खानदान वालों तक को नहीं हुई। दुनिया की नज़र में बाबू हमेशा उनका ड्राइवर,
मेकअप मैन या घरेलू मुलाजिम ही रहा। लेकिन अपने घर की चारदीवारी में। घर की चारदीवारी में शकीला ने उसे हमेशा वही इज्जत और एहतराम दिया जो एक बीवी अपने शौहर को देती है। तो मतलब तजाद ये था कि उनकी शोहरत ही उनकी मोहब्बत की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। जिस फन ने उन्हें दुनिया में पहचान दी, उसी ने उन्हें अपने शौहर को छुपाने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। और ये रिश्ता सिर्फ मुल्क में ही नहीं, जब वो बैरून मुल्क दौरों पर जाते तब भी बाबू उनके साये की तरह साथ होता। लेकिन दुनिया के लिए वो अमले का एक हिस्सा था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। जी। जब बाबू को, जो एक गरीब लड़का था, अचानक बेपनाह दौलत और शोहरत मिली, तो उसके पांव डगमगा गए। वो शराब, जुए और दूसरी बुरी आदतों में पड़ गया। तो क्या शकीला ने उसे छोड़ दिया? उस वक्त तो उनके पास ऐसा करने की हर वजह मौजूद थी। नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा। यहाँ उनका किरदार एक आम महबूबा का नहीं, बल्कि एक मजबूत और वफादार बीवी का था। उन्होंने बाबू को इस दलदल से निकाला, उन्होंने उसे संभाला और अपनी मोहब्बत की लाज रख ली। उन्होंने साबित किया कि उनका रिश्ता सिर्फ जज्बात पर नहीं, बल्कि एक गहरी वाबस्तगी पर कायम था। जी, वो इस रिश्ते को एक जिम्मेदारी के तौर पर देखती थी। फिर उसी की दहाई आई और म्यूजिक का मंजरनामा बदलने लगा। डिस्को म्यूजिक के आने से कव्वाली कफन जवाल पजीर होने लगा। और शकीला बानो की शोहरत का सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता गुरूब होने लगा। उनके चाहने वाले, उनके दोस्त सब दूर होने लगे। यहाँ तक कि वालदेन का साथ भी छूट गया। इस वक्त उन्हें अपना ही लिखा हुआ एक शेर सच होता महसूस होने लगा। जो शख्स मुद्दतों मेरे शैदाइयों में था, आफत के वक्त वो भी तमाशाइयों में था। क्या खूब शेर है। और ये हर उस फनकार की कहानी है जिसका वक्त गुजर जाता है। लेकिन यहाँ एक शख्स था जो तमाशाई नहीं बना, और वो बाबू था। अच्छा। जब शकीला की शोहरत, दौलत और सेहत सब कुछ खत्म हो रहा था, तब बाबू उनका साया बनकर उनके साथ खड़ा रहा। उसने ये साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। सच्ची मोहब्बत वो नहीं होती जो हालात में साथ दे, बल्कि सच्ची मोहब्बत वो होती है जो हर हाल में अपने महबूब को समझे, वक्त के बदलते दौर को भी। बाबू ने सिर्फ साथ नहीं दिया, बल्कि शकीला के दर्द और जवाल को समझा और उसे अपनाया। तो फिर आखिर में क्या हुआ? शकीला ने अपनी वसीयत में अपनी तमाम जायदाद का सबसे बड़ा हिस्सा अपने महबूब शौहर बाबू के नाम किया। जी, लेकिन किस्मत का खेल देखें। शकीला के दुनिया से जाते ही जिस तरह उनकी मोहब्बत दुनिया भर जाहिर हुई, उसी तरह ये दौलत भी बाबू से जुदा हो गई। कानूनी पेचीदगियों और रिश्तेदारों की वजह से वो सब कुछ खो बैठे। और वापस भोपाल की उन्हीं गलियों में लौट आए जहां से उन्होंने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया था। उनके आखिरी अय्याम बहुत तकलीफदेह थे। वो इसी साल के बुजुर्ग थे, लेकिन जब भी अपनी बानों का जिक्र करते, उनकी आंखों से आंसू रवां हो जाते। वो उसी दर्द को अपने सीने में लिए अपनी बानों से की गई मोहब्बत की यादों के सहारे इस दुनिया से चले गए। ये सिर्फ एक मोहब्बत की दास्तान नहीं है, ये कुर्बानी, वफा और एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जिसे दुनिया की नजरों से बचाकर अपनी रूह में बसाया गया। बिल्कुल। और माखज़ हमें एक बहुत ही फिक्रअंगेज ख्याल पर छोड़ जाता है। आजकल हम मोहब्बत का इजहार करने के लिए मखसूस दिन मनाते हैं, जैसे वैलेंटाइंस डे। मोहब्बत का इजहार सरेआम होता है, सोशल मीडिया पर किया जाता है, उसे लाइक्स और कमेंट्स से नापा जाता है। जी, लेकिन शकीला और बाबू की कहानी हमें याद दिलाती है कि मोहब्बत एक दिन से नहीं, बल्कि दिल से होती है। ये एक बेगर्ज, बेलोस और खामोश जज्बा भी हो सकता है। माखूस की आखिरी सतरें बहुत गहरी हैं। बहुत गहरी। वो कहता है, जिन दिलों के दरवाजे मोहब्बत के लिए नहीं खुलते, उन्हें आज डॉक्टर औजारों से खोलने लगे हैं। इसीलिए आज बाबू जैसे सच्चे आशिक नजर नहीं आते, दिल के मरीज हर तरफ दिखाई देते हैं। दिल के मरीज हर तरफ दिखाई देते हैं। ये बहुत गहरी बात है। जी, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज के दौर में, जहां हर चीज दिखावा है, जहां रिश्तों को भी एक प्रोडक्ट की तरह पेश किया जाता है, क्या ऐसी खामोश, गहरी और बेगर्ज मोहब्बत मुमकिन है? एक ऐसी मोहब्बत जो 40 साल तक दुनिया की नजरों के बगैर जिंदा रहे, और जब दुनिया को पता चले तो वो खुद खत्म हो जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए।